Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, in this video we are going to analyze the Nifty and Bank Nifty for the 30 अगस्त। अब देखो आप कि कल हम लोगों ने कल नहीं 2-3 दिन पहले एनालिसिस का वीडियो बनाया था 29 अगस्त। क्या कहा था मैंने कि मंडे को गैप डाउन होगा। ऑब्वियसली वो तो वीडियो देखोगे मार्केट क्लोज होते बराबर ऑफिस से आने के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया एंड इन दैट वीडियो 3 to 4 टाइम्स आई टोल्ड यू कि मार्केट में गैप डाउन चांसेस है, गैप डाउन के चांसेस है। और मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मार्केट नीचे आएगा तो बाय एट द बॉटम। ये यहाँ पे आप चार्ट यहाँ पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि बाय एट द बॉटम एंड एग्जैक्टली द सेम स्ट्रेटेजी आई अप्लाइड टुडे। यू कैन चेक कि मार्केट जैसे ही नीचे आया, आज के चार्ट पे देखते हैं मार्केट ने 15 मिनट पे ओपन होते बराबर एक 15 मिनट पे अच्छी बुलिश कैंडल बनाई। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जीरोधा पे अलग दिख रही है बट दिस वॉज अ काइंड ऑफ बुलिश कैंडल, ऑलमोस्ट हैमर काइंड ऑफ कैंडल। और इसके हाई के ऊपर मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 9:30 को यहाँ पे एंट्री कर ली। 17,200 दैट वाज इन द मनी। वो कॉल मैंने यहाँ पे बाय किया था अराउंड 162 163 के आसपास यहाँ पे एंट्री की। उसके बाद में देखो समवट 280 वॉज रेजिस्टेंस। ये मैंने आप लोगों को सारे लेवल्स दिए थे, ये लेवल नहीं थी नीचे। हम लोगों ने 350 के नीचे मार्केट 280 तक आ सकता है और यहाँ पे अगर मार्केट कहीं सपोर्ट लेता है तो हम ऊपर जाके ट्रेड कर सकते हैं। अब इतना बड़ा गैप डाउन होगा ये किसी को नहीं पता था बट ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छी रिकवरी मिली और हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की। क्योंकि उसके पीछे वजह क्या है, रीजंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। ऑलमोस्ट 360 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ आज के डेट में, ऑलमोस्ट 2% के ऊपर गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी दी गई। यहाँ पे एंट्री की आप देख सकते हो, निफ्टी के चार्ट पे जाके देखोगे तो बेसिकली 17,200 का कॉल है। 17,200 का कॉल जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो इसका लो देखोगे, मतलब क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो 161 के आसपास है। फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन हुई तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। ऑब्वियसली 161 पे नहीं उठा पाया, 163 पे उठाया और इसका जो हाई है ऑलमोस्ट आप देखोगे तो हाई तो बहुत बड़ा है 236 के आसपास। लेकिन जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, देखो बाउंस होने के बाद नीचे फिर से रिकवरी आई और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इस शूटिंग स्टार पे हम लोग यहाँ पे टारगेट बुक कर लिए ऑलमोस्ट 211 के आसपास। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं टेलीग्राम को आपको थोड़ा दिया था। आप देखोगे तो शायद मैंने जैसे बोला था कि थोड़ा सा मॉर्निंग पे जीरोधा में प्रॉब्लम आ गई थी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगी। तो जीरोधा थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था मॉर्निंग में बट ठीक है, 163 पे मेरी बाइंग थी ऑलमोस्ट 17,200 की कॉल में एंड आई वॉज बिजी। एक इवेंट था तो थोड़ा मैं उसमें बिजी था तो बट ठीक है, जो मैंने बोला था वही फिलॉसफी मैंने फॉलो की एंड ऑब्वियसली कुछ बॉटम पे कुछ पोर्टफोलियो भी बनाया। ये इतना शायद कोई बताता भी होगा आप लोगों को कि ये मैंने किया है इतना प्राइस। तो लास्ट टाइम तो मैंने कौन से स्टॉक लिए वो कंप्लीट लिस्ट डाली थी, इस बार नहीं डाल सका क्योंकि टाइम नहीं था। आप देखो ये 280 और 351 के आसपास ये लेवल्स ऑलरेडी मेरी बनी हुई थी तो वही लेवल्स मेरे पास भी थी एंड एग्जैक्टली आप देखोगे तो उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट डन किया। पुट सेल करके जो प्रॉफिट बना वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, बिना टेंशन के बहुत ही सही प्रॉफिट बना। जिन लोगों ने भी आज बेरिश पोजीशन ढूंढने की कोशिश की वो तो पूरे ट्रैप हो गए। अब आज देखो यहाँ पे मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर मार्केट नीचे आ सकता है क्या, मैं 17,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है क्या, उसे सेल करें। मैंने उनको सीधा सीधा इन्होंने यहाँ पूछा था कहीं तो भी मैंने क्लियरली नहीं कहा, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, खैर बाद में नीचे आया। लेकिन अगर यहाँ सेल भी करते तो यहाँ ट्रैप ही हो जाते। कहीं ना कहीं आप देखोगे वो सारी चीज़ें, इवन ऑप्शन डेटा भी यही चीज़ें क्लियरली बता रहा था। आप ये रेड लाइन देखो जो टोटल पुट्स बताती है और ग्रीन लाइन जो है वो टोटल कॉल्स बताती है। सो समवट ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था ऑलमोस्ट 12 o'clock के आसपास कि जो पुट सेलिंग है बहुत इंक्रीज हो रही थी एंड 12 o'clock के आसपास हमें पता चल गया कि मार्केट अब नीचे नहीं आने वाला, ऊपर ही जाने वाला है। सो एज पर द डेटा इट वॉज कन्फर्म और मुझे आपने पूछा था तब मैंने ये आपको बताया भी था अभी कि ये नहीं होने वाला। अब एट द सेम टाइम हमारा जो मार्केट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो भी आप चार्ट पे लगाओगे तो आपको क्लोजिंग कहाँ पे चाहिए थी, क्लोजिंग यहाँ नीचे चाहिए थी, क्लोजिंग ऊपर चाहिए थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। दूसरी बात, कौन से कॉन्सेप्ट है वो मत बताना यार, ठीक है इतना बताओ सिर्फ कि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो ऊपर के साइड में होनी चाहिए थी या नीचे के साइड में होनी चाहिए थी। तो कहाँ पे हुई, ऊपर के साइड में हुई। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट डायरेक्शन कॉन्सेप्ट, हाँ कुछ लोगों को कंफ्यूजन है मुझे पता है एंट्री के बारे में, तो यू विल गेट द सेपरेट वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, राइट। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे एंट्री की और मार्केट डायरेक्शन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट बनाया। पुट सेलिंग तो हमने लास्ट तक रखी, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन गया। अब छोड़ो ये तो हो गई कल की बात है, आगे क्या हो सकता है। सो सबसे पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में कहीं ना कहीं मार्केट में और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है बट आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती है जो कोई शायद यूट्यूब पे आप लोगों को बताता होगा। अब देखो
यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ था, गैप अप होके सीधा यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, राइट। अब देखो हैमर का टाइप ऑफ कैंडल बनने के बाद फिर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ से फिर से हाई से सपोर्ट बनाते हुए क्लोजिंग दी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर से यहाँ ओपन होके मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर से इस पॉइंट से रिजेक्शन आके मार्केट रैली किया। तो आप मुझे बताओ मार्केट अगर फिर से यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ बाइंग नहीं होगी, राइट। सो कभी भी मार्केट बहुत बड़ा फॉल कर देता है तो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कि कैश मार्केट में जिन लोगों को ये प्राइस में यहाँ पे बाय नहीं कर सके और इन्होंने ये प्राइस देखी हुई है, तो मार्केट जैसे बहुत नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में एडिशन की जाती है, राइट। तो इसी वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट को उठाया गया। अगर आप चीज़ों को क्लियरली देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लो है ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा, ये जो लो है ऑलमोस्ट 17,165 का 170 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट ये जोन था कि जहाँ से ऑलरेडी मार्केट में बाइंग हुई थी। तो आज के डेट में यहाँ बाइंग होना ही बनता था। और आप सीधा फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल देखोगे तो मैंने कई बार कहा है आप लोगों को, इसको देखते हैं फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल को, ऑलमोस्ट हैमर कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाई और हमारा टारगेट डन हो चुका है। अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जब मैंने आपको कुछ चीज़ें लास्ट टाइम बताई थी, ठीक है, अब कुछ लोग आके वहाँ पे कमेंट तो करेंगे ही, अलाना फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हम लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट बुलिश है, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश होने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से बहुत बड़ी बाइंग होकर मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, राइट। हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट यहाँ से आके फिर से यहाँ से अगर ये लेवल पे आता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से सपोर्ट उठा ले और फिर डब्ल्यू पैटर्न बने, राइट। दूसरी आज क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, ये लेवल को ड्रॉ करते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे डायरेक्टली यहाँ गैप डाउन ओपन हो गया। तो ये जो लेवल है जो हम बात कर रहे थे कि जहाँ से सपोर्ट उठाया जा सकता है मार्केट में, ये वाली, ये आज के डेट में क्या बन गए भाई, रेजिस्टेंस। और जो लास्ट टाइम जहाँ पे बाइंग हुई है वहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, बाइंग। तो एग्जैक्टली ये हमारा एंट्री पॉइंट था, प्राइस एक्शन के बाद थोड़ा ऊपर चला गया और ये हमारा टारगेट था। दूसरी चीज़ ये तो ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये तो नीचे आ गया, फिर आपका ये डब्ल्यू, तो इस तरह से डब्ल्यू होता है क्या? कोई कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, इस तरह से डब्ल्यू हो सकता है? इस तरह से बताओ। ऐसे समय पे आपको आरएसआई में डाइवर्जन मिल सकता है, राइट, कि अगर ये लोअर लो बनता है मार्केट में बट आरएसआई आपका हायर हाई बनता है तो जनरली ये डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट होता है, आप जाके देख सकते हो। और इंट्राडे में आरएसआई भी बहुत डाउन हो गया था जब बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बट ठीक है, दैट्स फाइन। हमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट देखना है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम लोग को रिलेट करते सारी चीज़ों को, दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। बैंक निफ्टी ऊपर गया, बैंक निफ्टी नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल, सारे लोगों ने इनसाइड कैंडल की थ्योरी लगाई होगी। मार्केट इसके ऊपर गया तो बुलिश, इसके नीचे आया तो बीरिश, आप वे करो वो करो। मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दे दिया तो करते बैठो जो करना है, राइट। तो आप देखो, तो वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना एनालिसिस के, सही होने चाहिए। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आया, जो कॉन्सेप्ट मैंने निफ्टी में बताया, अगर आप इस लो पे यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ करो, अब ये बुलिशनेस, ये मार्केट में रिजेक्शन, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आया, यहाँ पे आप मुझे बताओ ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे बाइंग हुई और ये डब्ल्यू पैटर्न के लिए बन रहा है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट ये फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है, एनालिसिस करेंगे आने वाले समय पे, तो ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल तो बुलिश बननी चाहिए, वही बनी, एग्जैक्टली वही बनी। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मुझे यहाँ से कंफर्मेशन पता चल गया था कि बैंक निफ्टी इज टेकिंग द सपोर्ट एंड आई एम गोइंग टू शो यू। इसकी लेवल देखोगे तो आज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एग्जैक्टली ये लो पे सपोर्ट बनाया और ये जो लेवल है याद रखो 37,948। अब 15 मिनट पे चार्ट को लाते हैं और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। 37,948 पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होके 15 मिनट पे कौन सा कैंडल बना हुआ है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। आज बहुत कुछ पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, एनालिसिस चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता हो तो करो, नहीं तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। तो बट मेरे अपने लोग हैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, राइट। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इतना बड़ा रिजेक्शन होने के बाद आप इस चीज़ को समझ जाओ कि अब ये मार्केट यहाँ से आएगा, इस लो के नीचे ब्रेकडाउन 10 में से 9 बार नहीं होता है, ठीक है। आप मेरे अगर वीडियो पूरे देखते होंगे तो ये चीज़ मैंने कई बार बोली है, प्रैक्टिकली आज बता रहा हूँ, बहुत बार दिखाया भी है, बट ठीक है।
इतना मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, अगेन यू वॉज हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, राइट। तो इस तरह से आप मार्केट को देखोगे तो बड़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। 15 मिनट के कैंडल को आप देखोगे तो एग्जैक्टली वही लो बनाया है, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाया 350 के लेवल, और वो आपको सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ से मैंने कैसे एंट्री बनाया, और 350 के लेवल मेरा टारगेट था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आगे क्या चांस है, तो लेट्स कन्वर्ट द चार्ट इनटू डेली, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अब देखो क्या है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर तो होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली अगर मार्केट, पहली बात तो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट आप याद रखो कि मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी डाउन की ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन होगा ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मार्केट फ्लैट निगेटिव ओपन हो सकता है, गैप डाउन के चांसेस ज़्यादा है। क्यों, वो आगे बताऊंगा। अब देखो मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो ऊपर की तरफ ये मार्केट में रेजिस्टेंस है 17,355 का, राइट। मार्केट क्लोज यहाँ पे है, लेकिन गैप डाउन ओपन हो जाएगा, यहाँ से ट्रैवल करेगा तो थकेगा, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल थी, तो आज तो अभी ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। इसके ऊपर मार्केट फिर से बुलिश होके ये जो लेवल है यहाँ पे हम लोगों को मार्केट दिख सकता है, वो कौन सी लेवल होगी देखना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस लेवल, ऑलमोस्ट 480 के आसपास लेवल रहेगी, राइट। तो 480 के आसपास लेवल रहेगी, तो ये ऊपर का टारगेट हो सकता है, इसके ऊपर अगर जाए मार्केट तो। अब ये कॉन्सेप्ट है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ से फिर से एक छोटी सी कैंडल बना ही सकता है सपोर्ट की। तो 17,170 और 17,355 ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के काम करेंगे। और एक दिन का हॉलीडे तो मार्केट में आ रहा है, राइट। अगर मार्केट में हॉलीडे आ रहा है, उसके बाद में एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम ईटिंग डे बहुत अच्छे से हो सकता है। तो जो बायर्स रहे वो ध्यान में रखे कि ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में सपोर्ट है, राइट। तो इसके बाहर चला जाता है तो फिर से ये ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट अच्छे से नीचे आ सकता है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट गैप यहाँ पे पड़ी हुई है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है तो मे इट इज़ पॉसिबल दैट कि मार्केट कैन फिल दिस पर्टिकुलर गैप। अब ये गैप कहाँ से कैसे है, किस तरीके से है, उसको देखे तो हम लोगों को चीज़ें क्लियरली दिखेगी। ये लेवल जो है ऑलमोस्ट 17,014 के आसपास रहेगी, और ये हाई आप देखोगे तो 16,950 के आसपास रहेगा, राइट। तो इसके नीचे मार्केट बेरिश हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट अगर मार्केट ने क्लोज कर दिया नीचे की तरफ, मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली सेंटर पे एक लेवल रहेगी, बट इग्नोर करते फिलहाल उसको, ये लेवल पे हमें मार्केट आते हुए दिख सकता है। एंड दिस गैप, यहाँ पे भी एक गैप पड़ी हुई है 16,638 से यहाँ पे 767, बट वो थोड़ी सी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। जब ये गैप भरी जाएंगे तो यहाँ से सपोर्ट उठाया जाएगा। अगर इसके नीचे फर्दर जाता है तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मार्केट आपको 16,920 या 900 के नीचे जाता है तो आपको तुरंत मार्केट में ये लेवल 16,765 के लेवल टस्ट होते हुए दिखने में टाइम नहीं लगेगा। मार्केट कैन गो बेरिश इन दिस वे, राइट। तो अभी फिलहाल कॉशियस डे है, कल का ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्केट में ज़रूर किया जा सकता है। तो बी कॉशियस वाइल टेकिंग द ट्रेड। डीके अच्छे से रह सकता है, क्योंकि आज देखो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आई एम गोइंग टू टेल यू। इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद पुट में इतने प्रीमियम बढ़ रहे थे, जिन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है ना, वो देखो एक मेरे बंदे को उनको 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, जिन्होंने पुट साइड में पोजीशन बनाई उनको प्रॉफिट हो रहा है, हल्का सा ऊपर आए वो भी पोजीशन का काटेंगे। जो मतलब अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि इतनी बड़ा प्रॉफिट दिखना तो कौन रुकता है यार, वो थोड़ा सा ऊपर आएगा तो निकल जाएंगे। तो और यहाँ पे पोर्टफोलियो में लोग पोजीशन भी मैंने खुद ऐड किया हुआ है, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। तो इस तरह से मार्केट ऊपर ज़रूर आता है। कुछ और पॉइंट्स है वो भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा, बट वो अब तक के लिए इतना ही। अब यहाँ पे देखते हैं आगे मार्केट में क्या हो सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि गैप डाउन के चांसेस है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ओआई डेटा के हिसाब से आपको देखो तो ऑलमोस्ट पुट साइड में हेवी सेलिंग हो ही रही थी। कॉल साइड में तो रहेगा यार, कॉल साइड में ग्रीन जो कलर है, ग्रीन की जो लाइन है वो कॉल की है, रेड की जो है पुट की है। अब मार्केट में गैप डाउन ओपन होगा तो कॉल सेलर तो थे ही, राइट। तो कहीं ना कहीं 12 बजे के आसपास इन्होंने एग्रेसिवली बढ़ रहे थे, उन्होंने क्रॉस कर दिया, तो इट वॉज कन्फर्म एज पर द मार्केट डायरेक्शन कॉन्सेप्ट और एज पर द डेटा दिस वॉज वेरी क्लियर कि मार्केट आज नीचे नहीं आएगा, पुट में बाय करके मत बैठो, लॉस ही होने वाला है। तो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी, और मैंने पहले भी कहा था बाय एट बॉटम पुट बाय करने का सवाल तो आता नहीं था। दूसरी चीज, अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे तो कुछ चीजें क्लियर होगी। यहां पे ओआई चेंज में आज देखोगे तो इंट्राडे में 17,500 पे 17,500 में कॉल सेलिंग हुई है 60 lakhs, राइट। दैट इज द ह्यूज ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड टुडे।
एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये तो ऑब्वियसली पुट सेलर तो भागेंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, मार्केट गैप डाउन हुआ है। लेकिन इंट्राडे में 17,500 पे कॉल सेलिंग हुई है, मतलब अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 60 लाख के आसपास। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो अभी भी कॉल साइड में अच्छा प्रेशर है, 9 करोड़ 37 लाख, और टोटल पुट्स है 7 करोड़ 45 लाख। नीचे में सपोर्ट 17,300, ऊपर में रेजिस्टेंस 17,500। अगर ऑप्शन चेन में भी चले आते हैं तो वही चीज़ें दिखेंगी, राइट। ऑप्शन चेन में आया है 17,500 आपको एट द मनी है, 17,300 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में, तो ये सपोर्ट है। सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? 72 लाख 17,000 पे। कॉल साइड में वही हाल है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 80 कितना मिलेगा ये, अच्छा 80 लाख के आसपास, मतलब इससे भी ज़्यादा है 17,700 पे। तो एक रेंज तो आपको वीकली की मिल गई, हालांकि उसमें कोई मतलब नहीं। मतलब इसका जो LTP है वो 27 है, लेकिन इसका जो LTP है ऑलमोस्ट 12.4 रुपीज़ है, तो है अच्छा प्रीमियम है दोनों ही साइड में। तो 17,000 बच सकता है या नहीं, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। 17,000 इज गोइंग टू ब्रेक डाउन और इट कैन सस्टेन, राइट। तो 17,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। पहले ये चीज़ें ना मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूँ, 2017-18 के आसपास जब ये OI क्रिएट होता था ना, उस समय पे ये मार्केट इसके नीचे कभी नहीं जाता था। 18-9 मतलब था, जब ये कोविड आ गया ना, अब मार्केट ये आप बोल नहीं सकते कि ये 72 लाख 70,000 OI है तो ये कभी ब्रेक डाउन नहीं होगा। आपको कल 300 पॉइंट का गैप डाउन और उसके बाद में मार्केट 16,800 पे दिख सकता है। ये पहले बहुत अच्छे से काम करता था उस समय पे, आज नहीं करता है। बट ठीक है, एक छोटा मोटा हम लोगों को चीज़ें तो लगेगी कि प्रेडिक्ट करने के लिए, कुछ एनालिसिस करने के लिए। 17,500 पे OI चेंज है, आज बिल्डअप हुआ है, और यहाँ पे ये है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो ये लोग निकलने चाहिए और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो बेसिकली आई विल से कि 17,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो और ये लोग निकले, तब जाके मार्केट बुलिश होगा, राइट। सो आई कैन शो यू सम लेवल्स ऑन द इंट्राडे बेसिस। तो आप देख सकते हो मेरी जो लेवल्स है 17,320 के ऊपर, अगर मार्केट 17,478 के ऊपर निकलता है और क्लोज कर देता है, देन मोस्ट प्रोबेबली 585 और ये लेवल्स मुझे ऊपर की तरफ दिख सकते हैं। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट में, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए 500 के ऊपर। तो 17,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 570 और 580 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, राइट। ये लेवल्स हम मार्क कर सकते हो। नीचे इस जोन पे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज का जोन बनाया जा सकता है, तो प्राइस एक्शन को देखते हुए इस जोन को ट्रेड किया जा सकता है, वैसे नहीं। सेम पॉइंट है, अगर इसके नीचे चला जाता है 17,186 के नीचे क्लोज करता है 200 और 186 के नीचे, तो 17,112 और 17,068 का जोन आने में टाइम नहीं लगता है। इसके नीचे हम लोग बेरीज जा सकते हैं, तो ये हमें टारगेट दिख सकता है। सो यू कैन मार्क दिस लेवल एंड यू कैन ड्रॉ दिस लेवल ऑन योर चार्ट। और अभी तक आप लोगों को ये आप सारी लेवल देख सकते हो। इसके नीचे भी लेवल्स हैं, मैं आपको बता दूं कौन सी आएगी, 16,950, राइट। सो दिस इज द पॉइंट। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन विथ मी फॉर द कोर्स, तो आप सीधा यहाँ पे हमारा जो ट्रेड मास्टर एजुटेक का जो ऐप है वो एप्लीकेशन यू कैन डाउनलोड इट, एंड ऑब्वियसली द प्राइस इज 7,500 के आसपास, बट यू विल गेट द डिस्काउंट कूपन। एंड आगे गणेश चतुर्थी आने वाली है, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, ऑन दिस ओकेजन यू विल गेट द ह्यूज डिस्काउंट, बिग डिस्काउंट जो आज तक नहीं मिला, तो आप इसे बाय कर सकते हो इफ़ यू वांट। अदरवाइज यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाता हूँ, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए धन्यवाद।